नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भक्त हरदोल की धार्मिक कहानी सुनाएंगे। भक्त हरदोल की कहानी भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोक कथा है, जो सच्चे प्रेम, भक्ति और बलिदान की प्रेरणादायक मिसाल मानी जाती है। हरदोल का नाम न केवल बुंदेलखंड में बल्कि पूरे उत्तर भारत में श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कहानी भाई बहन के रिश्ते की महत्ता और सच्चे प्रेम की शक्ति को उजागर करती है। ये कथा इस बात की पुष्टि करती है कि प्रेम, विश्वास और निस्वार्थता किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस कहानी का जिक्र बुंदेलखंड के लोग न केवल धार्मिक अवसरों पर बल्कि दैनिक जीवन में श्रद्धापूर्वक करते हैं। हरदोल का जन्म ओरछा के बुंदेला शासक वीर सिंह जुदेव के घर हुआ था। वीर सिंह जुदेव बुंदेलखंड के शक्तिशाली राजा थे, जिनका राज्य ओरछा में स्थित था। हरदोल वीर सिंह के छोटे भाई थे और उन्हें बचपन से ही एक निस्वार्थ और परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उनके भीतर न केवल अदम्य साहस था, बल्कि वह अत्यंत धार्मिक और भक्तिपूर्ण स्वभाव के थे। हरदोल का हृदय इतना पवित्र था कि वह अपने परिवार, प्रजा और मित्रों के लिए सदा समर्पित रहते थे। हरदोल का अपने बड़े भाई राजा वीर सिंह जुदेव के प्रति अत्यधिक प्रेम और समर्पण था। वह अपने भाई का हर कदम पर साथ देते थे और उनके निर्णयों का सम्मान करते थे। इसी कारण हरदोल अपने भाई के बहुत करीब थे और राजा वीर सिंह भी अपने छोटे भाई पर बेहद गर्व महसूस करते थे। दोनों भाइयों का आपसी प्रेम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था और उनकी जोड़ी को एक आदर्श भाईचारे की मिसाल माना जाता था। समय के साथ राजमहल में कुछ लोगों के मन में हरदोल के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। राजा वीर सिंह की पत्नी हरदोल की भाभी को धीरे धीरे ये शक होने लगा कि हरदोल के कारण राजा का प्रेम और विश्वास उन पर कम हो रहा है। उन्हें ये लगने लगा कि उनके पति हरदोल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और इस बात से उनके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या ने धीरे धीरे शक का रूप ले लिया और उन्होंने सोचा कि हरदोल के प्रति राजा का प्रेम और सम्मान समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। राजा वीर सिंह की पत्नी ने एक दिन राजा से सवाल किया कि क्या हरदोल उनके प्रति वफादार है या नहीं। उन्होंने राजा से कहा, अगर हरदोल वास्तव में सच्चा और निस्वार्थ प्रेम करता है तो वह उनके हाथ का बनाया हुआ भात चावल अवश्य लाएगा। लेकिन उस भात में एक भयानक चाल छिपी थी। भाभी ने इसमें जहर मिला दिया था। उन्होंने राजा से कहा कि अगर हरदोल भात खाकर भी जीवित बचता है तो वह सच्चा प्रेमी और भक्त है, अन्यथा उसकी मौत के साथ उनकी शंका भी समाप्त हो जाएगी। राजा वीर सिंह के लिए एक बहुत कठिन स्थिति थी। उन्हें अपने भाई पर पूरा विश्वास था, लेकिन पत्नी की बात को भी वे नकार नहीं सकते थे। वे अंदर से टूट गए, लेकिन उन्होंने परिस्थिति को नियति का खेल समझते हुए निर्णय लिया कि वे हरदोल को भात खाने के लिए कहेंगे। जब हरदोल को इस बारे में पता चला कि उन्हें भाभी ने भात खाने के लिए बुलाया है तो वे स्थिति को समझ गए। हरदोल ने ये जानते हुए भी कि ये भात में जहर है, उसे खाने का निश्चय किया। उन्हें अपने भाई के प्रति अपने प्रेम पर संदेह नहीं था और वे ये साबित करना चाहते थे कि उनका प्रेम निस्वार्थ है। उन्होंने भात को बड़ी श्रद्धा से खाया और अपने भाई के प्रेम और विश्वास को साबित करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। हरदोल ने इस दुनिया को त्याग दिया, लेकिन अपने भाई के प्रति प्रेम और निष्ठा को अजर अमर कर दिया। हरदोल की मृत्यु के बाद राजा वीर सिंह और उनकी पत्नी अत्यंत दुखी, अपराध बोध से ग्रस्त हो गए। उन्हें इस बात का गहरा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अपने सच्चे और निष्ठावान भाई के साथ अन्याय किया। राज्य में हरदोल के बलिदान की खबर फैलते ही लोग उनकी वीरता और निस्वार्थ प्रेम की चर्चा करने लगे। हरदोल को अब एक भक्त और वीर के रूप में पूजा जाने लगा। उनके बलिदान को लोग आज भी याद करते और उनकी कहानी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। हरदोल के बलिदान के बाद एक और घटना ने उनकी महानता को साबित किया। हरदोल की बहन की शादी होने वाली थी और एक पुरानी परंपरा के अनुसार भाई अपनी बहन के विवाह में भात लेकर आता है। हरदोल की बहन, जो हरदोल के अत्यधिक निकट थी, ने अपने विवाह में हरदोल का भात लेने की इच्छा जताई। अब ये समस्या थी कि हरदोल तो दुनिया में है ही नहीं। परिवार के लोग परेशान थे कि अब इस परंपरा को अब कैसे निभाया जाए, लेकिन उनकी बहन ने अपने भाई की भक्ति और प्रेम में अटूट विश्वास दिखाया। उसने हरदोल को मन से याद किया और भात के लिए प्रार्थना की।
कहते हैं कि उस रात हरदौल की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने अपनी बहन के लिए भात पकाया। जब परिवार ने अगली सुबह देखा तो उन्हें हरदौल का भात तैयार मिला। ये एक चमत्कारी घटना थी जिसे देखकर सभी दंग रह गए और उनकी हरदौल के प्रति और श्रद्धा और गहरी हो गई। भक्त हरदौल की कहानी केवल एक भाई के प्रेम और बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि ये भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। उनकी कहानी आज भी बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों में बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनाई जाती है। लोग हरदौल को एक देवता के रूप में पूजते हैं और उनके नाम पर कई मंदिर बनाए गए हैं। हरदौल के नाम पर हर साल विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भाई बहन के रिश्ते को सम्मानित करने के लिए कई धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जाते हैं। लोग मानते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से हरदौल की पूजा करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भक्त हरदौल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और निस्वार्थता सबसे बड़ी शक्ति होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपका प्रेम और भक्ति सच्ची है तो आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये कहानी भाई बहन के रिश्ते की महत्ता को भी उजागर करती है और ये बताती है कि भाई का प्रेम और बहन की श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हरदौल का बलिदान आज भी हमें ये सिखाता है कि निस्वार्थ प्रेम और भक्ति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उनका जीवन और बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा और उनकी कहानी हमें श्रद्धा के साथ याद की जाएगी। आपको ये भक्त हरदौल की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।